Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Fine, very good, very nice. Dear students, ये बताइए कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? लाइफ स्किल डिस्कस की थी आप लोगों ने? की थी मामा बाबा के साथ? वेरी गुड. टीचर के साथ की थी? वेरी नाइस. ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम सिविक स्किल डिस्कस करेंगे. सिविक स्किल्स क्या होती हैं भाई? जो सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उसमें रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, तो उन रेगुलेशंस को किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए. तो ये कुछ स्किल्स हैं जो हम हर बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं. ठीक है, तो आज हम कौन सी सिविक स्किल डिस्कस करेंगे? आस्किंग क्वेश्चंस. जी हाँ, आस्किंग क्वेश्चंस यानी कि सवालात पूछना, सवालात करना, किसी से भी कुछ पूछना, ये क्या कहलाता है? आस्किंग क्वेश्चन. अच्छा जी, आपको पता है कि ये स्किल क्यों ज़रूरी है बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर इस स्किल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. आपको पता है एक बच्चा तभी सब कुछ सीखता है जब वो उस चीज़ के बारे में सवालात करता है. जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन में से अगर आप सवालात करेंगे तो फिर आपकी टीचर को भी पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट कुछ सीख रहा है और मेरा स्टूडेंट कुछ सीखना चाहता है. ठीक है, तो आपने भी क्या करना है कि आपने जब भी आपकी टीचर कोई भी लेक्चर दे रही हो, कुछ भी आपको पढ़ा रही हो, तो आप उनसे क्वेश्चन किया करें, आप उनसे पूछा करें. इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा. आपको टीचर बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगी, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उतनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी. ठीक है, और क्या होगा भाई? आपके कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगा, आपके अंदर एक एतमाद पैदा होगा, और ये एतमाद आपको कहाँ पर ले जाता है? कामयाबी की तरफ लेके जाता है. जी हाँ, कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी एतमाद होती है. ठीक है, तो आपने हमेशा अपनी टीचर से या जहाँ भी आप जाते हैं, कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपने ये हैबिट अपनानी है कि आप उनसे सवालात करें. अच्छा जी, हम बेसिक सवालात करने के लिए हम क्या कहते हैं कि हाउ मैनी डब्ल्यूज आर यूज. क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं? क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते हैं हम? 6 W's को यूज़ करते हुए. और वो 6 W's कौन कौन से हैं? which, what, where, when, why and who. ठीक है, इन 6 W's से हम क्वेश्चंस बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछते भी हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि आधी जो नॉलेज है वो किस में छुपी है? सवालात करने में. तो इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए. हम जो भी हमारी कन्फ्यूजन हो, चाहे हमारे सामने हमारी टीचर हों, हमारे पेरेंट्स हों, या कोई भी आलिम दीन तक क्यों ना हमारे पास आ जाए, अगर हमारे पास कोई कन्फ्यूजन है हमारे माइंड में, तो हमें खड़े होकर उनसे सवालात ज़रूर करना चाहिए. ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि बुक में हमें आस्किंग क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जा रहा है. नाउ ओपन पेज नंबर 10. आस्किंग क्वेश्चंस, सिविक स्किल्स. ओके, आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड half of the knowledge is hidden in a good question. भाई आधी से ज़्यादा नॉलेज किस में छुपी होती है? आस्किंग क्वेश्चन में, यानी पूछने में. वाई आस्किंग अ गुड क्वेश्चन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. क्यों इतना ज़रूरी है? अब हम देखते हैं. अ गुड क्वेश्चन ओपन्स अप न्यू वर्ल्ड एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर अस. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल, हिस्ट्री एंड कॉजेज ऑफ वेरियस फिनोमेना. भाई गुड क्वेश्चंस क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब हम किसी से सवालात करते हैं और फिर वो हमें जवाबात देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है. क्या होता है?
हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है, हमें उसके बारे में और मज़ीद चीज़ों का पता लगता है। A good question is the first step to a great discovery or a useful invention. आपको पता है कि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी डिस्कवरी हो रही होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है, जब हम उसके बारे में पूरी तरीके से मालूमात हासिल कर सकें। और मालूमात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? By asking questions. Okay, most of the question starts with 6 W's. Which, what, where, when, why, how and who. ठीक है, 6 W से क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्टिविटी, इमेजिन मीटिंग महमूद एट द एंड ऑफ हिज सोमनाथ एक्सपेडिशन। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क हिम? रिमेंबर, अ गुड क्वेश्चन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द पीपल एंड देयर एक्शंस. It should help you understand what brought success to them. अच्छा भाई, आपकी एक्टिविटी ये है कि आप इमेजिन करें कि जो कुछ भी सोमनाथ में हुआ था वो अब हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, महमूद गजनवी जैसे एक किंग है जो कि यहाँ पर अटैक करते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ओके, नॉट, ये हो सकता है ये रियल लाइफ की तरफ आप नहीं जाइएगा, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये सब हमारे सामने हो रहा है और आपके सामने एक बहुत ग्रेट लीडर आ जाते हैं, जैसे महमूद गजनवी थे, बहुत ब्रेव थे। तो आपके सामने भी इसी तरीके से कोई एक इंसान आता है, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आप उसके, अगर वो ये चाहता है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि भाई ये गलत हो रहा है और मैं इसको सही करना चाहता हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हैं आप किस तरीके से करेंगे, वॉट एवर, आप क्या स्ट्रेटजीज इसमें अप्लाई करेंगे और क्या कर सकते हैं। आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या प्लान किया हुआ है, कि आप किस तरीके से आप चलेंगे, आप किस तरीके से इस काम को सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये अपने माइंड में सोचिए कि अगर आपके सामने कोई इसी तरीके से ग्रेट किंग आ जाता है घोड़े पे सवार होकर तलवार लेकर, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या आप रेडी हैं? आप ये एक्टिविटी करेंगे? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप अपने माइंड में क्वेश्चंस सोचिए। ठीक है, आप सोचिए कि आप कि भाई आप ये करने चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से आप ये सब कुछ करेंगे और किस इसमें क्या लोगों का कितना फ़ायदा है, आप किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम उनसे, किंग से पूछ सकते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, आप अपनी टीचर से इस एक्टिविटी को ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।